केस स्टडी का, इसको भी देख लेते हैं, लास्ट है। इसमें क्या है, अ रोड रोलर इज कॉम्पैक्टर टाइप। ठीक है, कौन सा टाइप है, कॉम्पैक्टर, जो ऐसा रोल जो कॉम्पैक्ट करता है, जैसे रोड बनाई जाती है तो उसमें जो चलाया चलाया जाता है जिससे कॉम्पैक्शन हो। ठीक है, उसका काम भी सुन लो क्या है। अ रोड रोलर इज कॉम्पैक्टर टाइप इंजीनियरिंग व्हीकल। ठीक है, यूज टू कॉम्पैक्ट सॉइल। काम क्या है, सॉइल को कॉम्पैक्ट करता है, कॉमा ग्रेवल, कॉमा कॉन्क्रीट ईटीसी in the construction of roads and foundation. They are also used at landfill, ठीक है, are in the agriculture, इसके लिए भी यूज किया जाता है। A company started making road roller 10 year, ठीक, एगो, यानी 10 साल पहले से बना रही है। And increase its production uniformly by fixed number of every year। तो यहाँ पर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो उसने बनाया है कि अगर एक साल में पहली साल उसने 10 बनाया है तो दूसरी साल भी 10 बनाएगी, तीसरी साल भी 10 बनाएगी, क्योंकि फिक्स नंबर है। अगर फिक्स नंबर बोल दिया है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन होगा, ये मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का होगा, यहाँ से पकड़ना था हमको। अगर ये शब्द नहीं पता, क्योंकि हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस सेम रहता है ना, डी की वैल्यू सेम रहती है, तो हर साल डी की वैल्यू सेम रहेगी। यही इंपॉर्टेंट था, अगर ये नहीं पकड़ पाए तो क्वेश्चन नहीं हो पाता। एवरी ईयर। अब इसके बाद इसके बाद क्या है, द कंपनी प्रोड्यूस 100 रोलर इन सिक्स ईयर, यानी 800, सॉरी 100 नहीं, 800 रोलर बनाया है 6 ईयर में। और इसके बाद 1130 रोलर्स इन 9 ईयर, यानी 6 साल में 800 रोलर बना लिए रोलर, और इसके बाद 9 साल में कितने, 1113 बना लिए हैं रोलर। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर देना है। बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इनके आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है 1 नंबर का, इसमें क्या है, व्हाट इज द कंपनी प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, यानी इसका आपको पहला टर्म पूछ लिया कि ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, व्हाट वाज द इंक्रीज इन द कंपनी प्रोडक्शन एवरी ईयर, मतलब इसका मतलब डी की वैल्यू पूछ ली, कॉमन डिफरेंस पूछ लिया, ये बताना है। ठीक है, इसके बाद दो में से कोई एक करना है। इसमें क्या है, व्हाट वाज द कंपनी प्रोडक्शन इन 8 ईयर, यानी 8 साल में कंपनी का प्रोडक्शन कितना होगा। कंपनी का प्रोडक्शन 8 साल में कितना होगा, 8 साल में कितना होगा, इसका मतलब समेशन वाला पूछा गया है यहाँ पर, 8वें साल के लिए नहीं पूछा गया है, 8 साल में कितना होगा। व्हाट वाज द कंपनी प्रोडक्शन इन 8 ईयर, 8 ईयर में। हाँ, इसके बाद व्हाट वाज द कंपनी टोटल प्रोडक्शन, सॉरी यहाँ पर आपको बताना है कि 8वें साल में क्या होगा। ठीक है, व्हाट वाज द कंपनी टोटल प्रोडक्शन, यहाँ पर हमसे पूछा गया है इन द फर्स्ट 6 ईयर, 1 से लेके 6 साल के बीच में टोटल प्रोडक्शन कंपनी का कितना होगा, ये पूछा गया है। हिंदी वाले देखना चाहें तो देख लें एक बार इसकी लैंग्वेज। वैसे हिंदी में तो पेपर कम ही लोग देते होंगे सीबीएसई बोर्ड में, फिर भी कोई देता है तो देख लो क्या है। रोड रोलर एक कॉम्पैक्टर प्रकार का इंजीनियरिंग वाहन है, इसका उपयोग सड़कों और नींव के निर्माण में मिट्टी, बजरी, कंक्रीट आदि को कॉम्पैक्ट करने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग लैंडफिल या कृषि में भी किया जाता है। एक कंपनी ने 10 वर्ष पहले रोड रोलर बनाने शुरू किया, हर वर्ष निश्चित संख्या, यहाँ पर शब्द है निश्चित संख्या, ये इंपॉर्टेंट था, जैसे वहाँ पर फिक्स नंबर था, संख्या समान रूप से अपना उत्पादन बढ़ाया। कंपनी छठे वर्ष में 800 और 9वें वर्ष में 1130 बनाती है। अब इसके बिहाफ पे आपको आंसर देना है। पहला आंसर क्या है, पहले वर्ष में कंपनी का कितना उत्पादन हुआ, यानी ए की वैल्यू। प्रति वर्ष कंपनी द्वारा कितनी बढ़ोतरी की जा रही है, यानी डी की वैल्यू। ठीक है, इसके बाद 8वें वर्ष में कंपनी का उत्पादन यानी ए एन की वैल्यू पूछा जा रहा है, ए एन मतलब ए एट की वैल्यू। इसके बाद प्रथम 6 वर्षों में कंपनी का कुल उत्पादन आपसे पूछा जा रहा है। जैसा दिया है वैसा करते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो यूज होगा, फार्मूला क्या यूज होगा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 38 है। ठीक है, इसमें जो गिवन है, यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है, ए क्या दिया हुआ है, पहले 6 साल का, देख लो क्वेश्चन में क्या है, 6 साल का कितना है, 6 साल में ए एन कितना दिया हुआ है, 800 रोलर बन रहे हैं। ये क्या है, ए एन की जगह लिखेंगे A6। इसके बाद क्या गिवन है,
A9 दिया है, ये कितना दिया हुआ है 1130, ठीक है। जैसा किया है क्वेश्चन में वैसा ही करना है, इतना दिया है हमको। इसके बाद इसने बोला है कि इसका जो फिक्स रेट है यानी कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस हम मान लेंगे, कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर जिसे कहते हैं, ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा डी होगा। ये भी फाइंड करना है, ए की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ए हमारा फर्स्ट टर्म है, क्या है, पहली सार का प्रोडक्शन या फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास यूज क्या होगा, हमारे पास अगर ए एन निकालना होता है तो फार्मूला क्या होता है, एन टर्म निकालने के लिए फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू होता है पहला टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारे पास एक फार्मूला यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। पहले क्वेश्चनों में यही फार्मूला यूज होगा। इसके बाद समेशन वाला भी फार्मूला यूज होगा, एन बाई टू ब्रैकेट में जाएंगे 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला यूज होगा, ठीक। जैसा दिया है उसके हिसाब से हमको लिख देते हैं। पहले बताया है कि ए सिक्स दिया हुआ है कि पहले 6 साल का जो प्रोडक्शन था उसमें कितने थे, इतने थे, ठीक है। तो यहाँ पर ए एन की वैल्यू कितनी है, ए की जगह पे 6 एन की जगह पे 6 लिखना है। तो A6 याद रखना है, यहाँ पे 6 है क्योंकि यहाँ पर n था तो यहाँ पर कितना था n-1, इसमें पुट करेंगे, पहला टर्म a है, ठीक है। अब यहाँ पे 6-1 इंटू डी, डी कितना है, डी हमको पता नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी दी है 800, इसकी वैल्यू हमको दी गई है 800, तो इसके बराबर लिख देंगे 800 क्योंकि 800 दिया है। यहाँ से a प्लस 5d इज इक्वल टू आ जाएगा 800। एक इक्वेशन ये हमारी बन गई, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या है, A9 दिया है ना, ये A9 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस 9 की जगह क्या होगा, n की जगह 9 होगा -1 और यहाँ पे d आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है 1130। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, a प्लस 8d इज इक्वल टू आ जाएगा 1130। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगी। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इसमें घटा दो, a प्लस 5d इज इक्वल टू 800। यहाँ आप क्या करेंगे, सपरेट करेंगे, तो सपरेट करेंगे तो माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, तो a से a कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 3d बचेगा। अब इससे घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, तो यहाँ से d की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगी, 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 110। यानी हमारे पास जो कंपनी बना रही है हर साल 110 इंक्रीज करती जा रही है, हर साल 110 इंक्रीज करती जा रही है, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट पर रख देना है, वहाँ से हमारे पास ए आ जाएगा। तो एक आंसर आपका ये आ गया, ये आंसर है क्या है जो हमारे पास क्वेश्चन सेकंड था, क्या था, व्हाट वाज द इंक्रीजिंग इन द कंपनी प्रोडक्शन एवरी ईयर। तो डी की वैल्यू हमको पता चल गई, कितना आ गया 110। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पहले इक्वेशन में आओगे, क्या है, पहले इक्वेशन हमारे पास a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना था 800, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर a 5d की वैल्यू कितनी है 110 इज इक्वल टू 800। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800 में से माइनस करना है 550, अब इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 0, यहाँ 5 और यहाँ पे 3, कितना आएगा, यहाँ से 0, यहाँ से 2 बचेगा, 2 बचेगा ना, तभी तो हो पाएगा, ये 2 बचेगा। यानी कंपनी ने पहले साल जब स्टार्टिंग किया था उस साल उसने 250 कॉम्पैक्टर रोलर बनाए थे। तो ये वाला भी आंसर आ गया मेरा इस पार्ट का, कहाँ गया, ये इसका भी आ गया, यानी 2 नंबर आपके हो गए। अब आपको क्या निकालना है कि व्हाट वाज द कंपनी प्रोडक्शन इन 8 ईयर, 8 ईयर में कितना प्रोडक्शन था। तो 8 ईयर का प्रोडक्शन निकालना है, तो हमारे पास A8 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 8-1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ से A8 हमको फाइंड करना है, तो a की वैल्यू कितनी है 250 है, प्लस n-1 7 हो जाएगा, और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू हमारे पास 110 है, d की वैल्यू ये हमारे पास है ना, बस इसको ऐड कर लो आंसर आ जाएगा। 250 यहाँ पे रहेगा, ठीक है, ये 77 हो जाएगा, ठीक। इसको एडिशन करो, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 और एक 10, यानी जो कंपनी का 8वें साल में प्रोडक्शन होगा वो हो जाएगा
कितना हो जाएगा 1020 कॉम्पैक्टर रोलर। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर इसका हो जाएगा, इस वाले का 2 नंबर मिल जाएंगे। अब ये वाला अगर आपने कर लिया तो फिर ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम कराएंगे आपको सब। ठीक है, अब इसमें क्या है, व्हाट वाज द कंपनी टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 6 ईयर। आपको निकालना है टोटल प्रोडक्शन इन 6 ईयर। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज होगा, हमारे पास इन 6 साल में जो उनका सम होगा टोटल का वो निकालना है, यानी एशन निकालना है। तो लास्ट पार्ट जो होगा एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, ब्रैकेट में जाओगे 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसका यूज करना है, इसका यूज करना है। ठीक है, चलो यहाँ पे एस एन आओ, एस एन, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी रखनी है, हमको 6 निकालना है, 6 साल का निकालना है, तो एन की जगह पे 6 लिख दो। कितना लिख दोगे 6, एन की जगह कितना 6 डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट में जाओगे 2, ए की जगह कितना है, ए की जगह हमने निकाला 250, ए की जगह 250, तो ये 250 हो जाएगा, प्लस ए की जगह 250 हो जाएगा, एन की जगह 6 -1, डी की जगह कितना है 110। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, 3 बचेगा, अंदर आओगे 2 का मल्टीप्लाई होगा 250 में तो 500 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, यहाँ पर -6 -1 5 बचेगा, 5 का मल्टीप्लाई होगा 550 आ जाएगा। जब इसका एडिशन करोगे कितना आएगा 3 इंटू, यहाँ पे इसका एडिशन करोगे कितना आएगा 10, तो 1050 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 0 5, इसके बाद क्या है 1, इसके बाद 3, तो ये हमारा आ जाएगा 3150। यानी 6 साल में उसका जो टोटल प्रोडक्शन हो जाएगा वो 3150 कॉम्पैक्टर रोलर बना देगी कंपनी। तो ये यही हमारा पूरा क्वेश्चन था। समझ में आया हो तो लाइक करते रहिए, शेयर भी करते रहिए और सब्सक्राइब भी करवाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।